हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज हम बात करेंगे 170 फीट लंबे और 27 फीट चौड़े पोल्ट्री फार्म को अगर हम ओपन पोल्ट्री फार्म को अगर हम इसी पोल्ट्री फार्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो हम जो है उसमें कितने चिक्स डाल पाएंगे और हमें कितने एग्जॉस्ट फैन लगेंगे, कितने कूलिंग पैड लगेंगे और कर्टन का प्राइस कितना रहेगा, जनरेटर का प्राइस कितना लगेगा और भी जो खर्चे हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों हम 170 में 27 का गुणा करेंगे तो 4590 स्क्वायर फीट टोटल एरिया हो रहा है हमारा। अब इसमें जो है हम अगर ओपन पोल्ट्री फार्म में अगर देखें तो 4590 स्क्वायर फीट में हम 1.3 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से अगर भाग करते हैं तो 3590 बर्ड जो है इस फार्म में हम ओपन पोल्ट्री फार्म में हम डाल सकते हैं। अब दोस्तों अब हम ये देखेंगे कि 3590 हम ओपन पोल्ट्री फार्म में डाल रहे हैं तो हम इसी अगर फार्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो हम इसमें कितने बर्ड डाल पाएंगे। दोस्तों इस फार्म में हम जो है 4590 में 0.75 स्क्वायर फीट पर बर्ड का अगर हम भाग करते हैं तो इसमें 6120 चिक्स हम डाल पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ओपन फार्म की तुलना में अगर हम इस फार्म को इसी फार्म में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारी बर्ड की डेंसिटी बढ़ रही है और डेंसिटी के साथ में इसमें जस्ट हमारा प्रोडक्शन लगभग 1.5 गुना प्रोडक्शन हमारा आसानी से हमको होते हुए दिख रहा है। तभी तो हम जो दोस्तों इस फार्म को इसी फार्म में कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो हमको इसी फार्म में कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत। तो दोस्तों एक तो हमने डेंसिटी का देख लिया, और दूसरा जो क्लाइमेट का जो हमको पता है कि क्लाइमेट इसके अंदर हम कंट्रोल कर लेते हैं, उसके कारण जो है बाहर के तापमान का हमें फार्म के अंदर तापमान और ह्यूमिडिटी दोनों का इफेक्ट नहीं गिरता और उसके कारण जो हम जिस प्रकार से हम वजन जो चाहते हैं उस प्रकार से हम वजन आसानी से इस फार्म में ले सकते हैं। तो दोस्तों दोनों चीज़ें हमने देख लिया कि हमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, एक तो हम बर्ड ज़्यादा डाल सकते हैं, दूसरा बेनिफिट क्या है कि हम जो हमारे क्लाइमेट को जो है हम हमारे हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। अब दोस्तों हम ये बात करते हैं, ये तो हो गया कि हम चिक्स ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि हमें एग्जॉस्ट फैन कितने लगेंगे और कूलिंग पैड कितने लगेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं, जैसे फार्म एक प्रकार से अब ये देख लीजिए, ये एक प्रकार से एक चौकोर एक घनाभ बन गया, क्योंकि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। अब चूंकि हमको पूरे फार्म को ठंडा करना है, पूरे फार्म का जितना भी आयतन रहेगा, जो भी वॉल्यूम रहेगा, उस पूरे वॉल्यूम के तापमान को हमें कंट्रोल करना है। उस पूरे आयतन के फार्म के अंदर का जो भी एरिया बन रहा है उस एरिया को हमें ठंडा करना है। तो दोस्तों अगर ये पूरे एरिया को अगर ठंडा करना है, मतलब कि वो क्या हो गया, एक फार्म का आयतन बन गया। अब फार्म के आयतन का जो सूत्र क्या होता है, वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये हो गया घनाभ का आयतन हुआ, या फिर घनाभ को हम फार्म बोल रहे हैं तो फार्म का आयतन हुआ। अब दोस्तों फार्म के आयतन का जो हम पूरा का पूरा फार्मूला हम पुट कर देंगे कि लंबाई कितनी है 170 फीट, चौड़ाई कितनी है 27 फीट। अब हमने फार्म की हमने हाइट कितनी मानी 7 फीट। तो दोस्तों टोटल हमारा जो है एरिया हो रहा है 32,130 घन फीट एरिया हो रहा है, क्योंकि हमने फार्म का आयतन निकाला यहाँ पे, और ये जो किस में काउंट होगा, घन फीट में काउंट होगा। 32,130 घन फीट टोटल एरिया हुआ। अब इस 32,130 में हम 15,000 से भाग करेंगे। 15,000 हमारा क्या है, एक फार्म की कैपेसिटी की, एक पंखे की कैपेसिटी की। अगर फार्म पूरा एयर टाइट है और मोटर की कैपेसिटी 1400 RPM है तो एक पंखा जो है इतनी स्पीड से, मतलब इस में हम 15,000 से भाग कर देंगे तो 2.142 जो है आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फार्म में 3 एग्जॉस्ट फैन लगेंगे, और अगर 3 एग्जॉस्ट फैन लग रहे हैं तो एक एग्जॉस्ट फैन के लिए 5 कूलिंग पैड का एरिया, मतलब टोटल 60 स्क्वायर फीट एरिया काउंट हो बराबर, मतलब सफिशिएंट रहता है। मतलब एक एग्जॉस्ट फैन जो है 60 स्क्वायर फीट कूलिंग पैड के एरिया को अगर रहेगा तो उसमें बराबर तरीके से वेंटिलेशन भी होगा और कूलिंग भी कर पाएगा। अब एक कूलिंग पैड का एरिया कितना होता है, 12 स्क्वायर फीट का होता है, तो टोटल 12×5 60 स्क्वायर फीट हो गया। तो इसी प्रकार से दोस्तों एक एग्जॉस्ट फैन 5 कूलिंग पैड को कवर करता है, तो 3 में हम 5 का गुणा कर देंगे। टोटल जो हमें लगने वाले कूलिंग पैड की जो संख्या है वो है 15। तो दोस्तों अब हमने ये देख लिया कि अगर हम 170 फीट लंबे और 27 फीट चौड़े पोल्ट्री फार्म को अगर इसी में कन्वर्ट करते हैं तो हमें जो है बर्ड की डेंसिटी का अंदाज़ा हो गया, हम जो है क्लाइमेट को कंट्रोल कर लेंगे, इसके बारे में हमने पता कर लिया। अब इस फार्म में जो बड़े बड़े जो खर्चे हैं, एग्जॉस्ट फैन और कूलिंग पैड, इसके बारे में हमने पता कर लिया कि इस फार्म में हमें इतने 3 एग्जॉस्ट फैन लगेंगे और 15 नग हमें कूलिंग पैड लगेंगे। दोस्तों अगर आप 15 नग अगर परचेस करने जा रहे हैं तो वहाँ पे 15 नहीं लेना है, आपको 16 लेना है, क्योंकि आप 15 को लगाएंगे किस प्रकार से, लो तो आप 16 लीजिए ताकि दोनों तरफ 8-8 कूलिंग पैड आप लगा सकें। तो ताकि जो है फ्रेम जो बने, फ्रेम चूँकि 4 पेट की आती है, तो दोस्तों आपको जो है कोई सी फ्रेम को काटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रेम तो जो है वो 4-4 पीस के हिसाब से ही बन के आती है। तो दोस्तों अब ये हमने देख लिया कि इस फार्म को अगर हम इसी करते हैं तो हमें कितने एग्जॉस्ट फैन, कितने कूलिंग पैड लगेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे
कि इसमें टोटल लगने वाला खर्चा कितना है। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा दोस्तों। धन्यवाद।